Yeah, hi Armit, welcome to my channel. थैंक यू। ओके, तो हम आज बात करेंगे टेस्टिंग प्रोफाइल की। सो लेट्स बिगिन। तो आप कब से इस प्रोफाइल में हैं और मीन्स कब से आप काम कर रहे हैं इस प्रोफाइल में? वेल, मेरे को 2 डिकेड्स हो गए इस प्रोफाइल में काम करते हुए। ऑन एंड ऑफ आई हैव बीन अक्रॉस वेरियस डोमेन्स, आई मीन वेरियस प्रोफाइल्स विद इन आईटी इंडस्ट्री, बट मेजरली आई स्पेंड मोर टाइम ऑन द टेस्टिंग साइड, क्वालिटी एश्योरेंस टेस्टिंग साइड। हाँ जी। ओके, सो अगर हम करंट टाइम की बात करें, करंट सिनेरियो की बात करें, आज की बात करें, तो ऑन एन एवरेज मतलब कितना पैकेज रहता है अगर फ्रेशर इस फील्ड में एंट्री ले तो? ओके, तो इसमें दो पार्ट्स होते हैं मेजरली। वन इज सर्विस बेस्ड कंपनीज एंड वन इज प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज। सर्विस बेस्ड की कंपनीज की अगर बात करो तो ऑन एन एवरेज दे गिव यू अराउंड 3.5 lakhs to 4 lakhs पर ईयर का पैकेज स्टार्ट होता है। व्हेन वी टॉक अबाउट प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज, अगर जहां हम लोग काम कर रहे हैं आज मैथ में, उनका स्टार्टिंग पैकेज होगा आफ्टर इंटर्नशिप अराउंड 8 to 10 lakhs के बीच में। ओके, इट्स डिपेंड ऑन ना कि कौन सी कंपनी और कैसे ले करेक्ट। रही है। हाँ, तो मिनिमम बिल्कुल। और मैक्सिमम लगभग इतना होता है अगर हम आईआईटी को छोड़ दे तो, राइट? बिल्कुल। दिस तो इज फॉर अज्यूमिंग एवरेज कॉलेजेस। हम्म, हाँ जी। राइट। एंड सर्विस बेस्ड कंपनीज मेजरली आउट ऑफ कैंपस ही एज ए इंटर्न आपको ले लेती हैं। उसके बाद फिर लैटरल, मतलब एटलीस्ट 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा। इनफैक्ट इवन प्रोडक्ट बेस में भी ज़्यादातर यही होता है कि या तो आपको स्टार्टिंग में कैंपस के थ्रू बड़ी कंपनीज उठा लेती हैं तो ठीक है, नहीं तो देन यू हैव टू स्टार्ट विद कंपनीज वेर इन यू माइट इवन गेट 5,000 और 10,000 रुपीज पर मंथ। स्टार्ट उस लेवल से भी करके 2-3 साल स्लॉग करना पड़ता है। बेस्ड ऑन दैट एक्सपीरियंस देन यू मूव टू सम बिगर कंपनीज वेर यू गेट स्टार्टिंग 3.5-4 lakhs to 8 lakh 10 lakh। वो सिचुएशंस भी आती हैं। तो हम बात करें अगर 2 से 5 साल के बीच में क्या ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम करंट सिनेरियो की बात करेंगे। वेल, थंब रूल ये बोलता है कि आप अराउंड 1.75 टाइम्स ऑफ योर एक्सपीरियंस एक्सपेक्ट कर सकते हो। मतलब अगर आप 3 लाख से ये कर रहे हो और 3 साल का एक्सपीरियंस हो गया तो अराउंड 6 7 8 तक आप जा सकते हो, अज्यूमिंग आप सर्विस बेस्ड कंपनीज में जा रहे हो। हाँ, और प्रोडक्ट बेस्ड में अगेन 10 to 15% हाइक हो, अराउंड 10% हाइक मिल सकती है फ्रेशर स्पेशली को। तो 30-40% और हाइक मिल जाएगी। तो लेट्स अज्यूम अगर 10 का है तो चल 3 to 5 years के बोलो, 13 to 15 के आसपास तो आराम से पहुंच जा सकते हो आप। और क्या एंड दिस इज, पोस्ट? मैं एवरेज समझ रहा हूँ। कई एक्सेप्शनल केसेस में ज़्यादा भी ले जाते हैं और कुछ लोग इससे कम भी जा सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर हाउ यू परफॉर्म, हाउ द ऑर्गेनाइजेशन इज परफॉर्मिंग एंड द मार्केट कंडीशंस। राइट। और क्या पोस्ट और डेजिग्नेशंस होती हैं, मतलब कैसे ग्रो करता है स्टेप बाय स्टेप की बात करें? अगर फ्रेशर आए, पहले इंटर्न आते हैं, राइट? इंटर्न के बाद वो डिपेंड्स ऑन द कंपनी की सो कोई इट सिक्स विल मंथ्स के स्टार्ट बाद। विद एन इंटर्नशिप। हाँ जी। अराउंड 6 months to 1 year इंटर्नशिप होता है डिपेंडिंग ऑन द कंपनी। एंड देन 3 months दे टेक फॉर कंफर्मेशन। अगर आप मतलब, हाँ, 6 months to 1 year आप इंटर्नशिप समझ के चलिए। उसके बाद एसडेट 1, एसडेट 2, एसडेट 3, एसोसिएट मैनेजर, मैनेजर, सीनियर मैनेजर, डायरेक्टर, वीपी। वीपी डायरेक्टर ये अपोजिट भी हो सकता है। कुछ कंपनीज में वीपी छोटे होते हैं, कुछ कंपनीज में डायरेक्टर छोटे होते हैं। सो इट डिपेंड्स ऑन हाउ द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज, बट दिस इज द यूजुअल ट्रेंड दैट यू सी। ओके, अगर हम बेनिफिट्स की बात करें हरमित इस प्रोफाइल में, तो क्या अराउंड मतलब कौन से बेनिफिट्स मिलते हैं अगर हम थोड़ा सा कंपेयर करें दूसरी, मतलब ज़्यादा कंपेयर तो नहीं बेनिफिट्स करेंगे एज हम इन दूसरी स्ट्रीम पर्क्स। से, या ओके, सो in पर्क्स terms अगेन of डिपेंड कर। in terms of perks as well, in terms of leaves और जो दूसरे हम सबके Okay. बारे में बात करें। So this is not specific to roles per se. It is more specific to, the verticals or which organization you are in. But छुट्टियों की अगर बात करो तो आपको अराउंड 12 to 18 लीव्स एनुअल मिलती हैं डिपेंडिंग ऑन द ऑर्गेनाइजेशन। देन यू गेट 7 sick leaves, similarly 7 to 14 casual leaves.
सैटरडे संडे ऑफ रहता ही है, नीडलेस टू से आईटी इंडस्ट्री वर्क्स 5 days, बट राइट। दिस इज ऑल थेरेटिकल। कई सिचुएशंस में आपको वीकेंड्स में भी सपोर्ट करना पड़ता है, और वीकेंड मतलब अगर शिफ्ट्स में हो तो वो अलग, मतलब दैट ऑल काउंट सेपरेटली, बट ऑन एन एवरेज इफ यू अज्यूम एन रेगुलर फ्लो तो 5 days वर्किंग होता है, नो मैटर वेर यू गो, इवन इफ इट इज शिफ्ट्स में भी काम करो तो 5 days ही वर्क करोगे इन मोस्ट केसेस। एंड हम्म। अदर देन दैट सम कंपनीज, लाइक बहुत सारी कंपनीज आपको सोडेक्सो आज जिसको फ्लेक्सियम बोलते हैं, वो 1800 रुपीज पर मंथ के आपको प्रोवाइड करते हैं, विच इज टैक्स फ्री। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इनिशिएटिव के हिसाब से टैक्स फ्री 1800 का होता है, कहीं ज्यादा भी देती है, बट दैट इज टैक्स बेसिकली। वो उसका तो टैक्स उसके ऊपर वाले स्पेसिफिक। अमाउंट का टैक्स कटता है। राइट, राइट। हाँ जी। अच्छा, अगर करंट टाइम में हम बात करें, एक फ्रेशर आता है तो मतलब कैसे एंट्री ले सकता है वो? अगर हम बात करें ग्रेजुएशन करके आया तो अभी उसी की बात करेंगे, तो वो कैसे एंट्री ले सकते हैं इस प्रोफाइल में? So let's this can be this question can be bifurcated into two parts. One, हम्म। assuming the person is from engineering slash computer science background, so degrees BCA, BCS, Bachelor's of Science in Computer Science, BCA, BCM, इस टाइप की, या बैचलर्स या मास्टर्स डिग्री है, या कंप्यूटर इंजीनियरिंग, या फिर कोई भी इंजीनियरिंग फॉर दैट मैटर है, लेट्स अज्यूम दैट पार्ट। तो उन केसेस में कैंपस प्लेसमेंट्स होते हैं, नहीं तो फिर आउटसाइड द कैंपस प्लेसमेंट्स होते हैं, जहां पर द इंडिविजुअल माइट हैव टू रीच आउट कि दोज आर बेसिकली अवेलेबल ऑन वेरियस कंपनीज वेबसाइट्स या फेसबुक वगैरह पे। टाइम टू टाइम लोग अलग अलग कंपनीज डालती हैं कि वी आर सर्चिंग फॉर हमारा कैंपस इंटरव्यू यहाँ पर है, ऑफ कैंपस इंटरव्यू यहाँ पर है, so you go there and attend that interview. If you're cleared, then you are offered the position. This is for the engineering and computer science backgrounds. Let's assume if you do not have the background, in that case, you will have to do some courses and then start with some small firm. And then after say around 3 years experience, this is based on my what I have seen in the industry. 3 साल से पहले आपको मोस्ट मतलब बड़ी कंपनीज यूजुअली आपको नहीं लेंगी. This is how it works overall. ओके। और अगर हम, जैसे आपने वैसे बता ही दिया कि कुछ डिग्रीज जो एप्लीकेबल होती हैं, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इस फील्ड में एंट्री के लिए, सो जैसे आपने Mhm. कुछ डिग्रीज बताई लाइक BCA, MCA, BCM, राइट, और Mhm. बीटेक तो हो ही गए जो इंजीनियरिंग हैं। Mhm. Mhm. और आई थिंक सो कि एक बैचलर डिग्री भी काम करती है इसमें, बट आपको स्किल सेट वो रिक्वायर्ड होता है, अगर आप में स्किल्स हैं वो, तो Mhm. यू कैन एंटर फॉर दिस प्रोफाइल। तो करेक्ट. अगर हम स्किल सेट की बात करें हरमित, तो क्या स्किल सेट चाहिए होता है इस प्रोफाइल के लिए? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी एश्योरेंस के लिए एनालिटिकल माइंडसेट चाहिए. ठीक है. यू नीड टू अंडरस्टैंड द सिस्टम अंडर टेस्ट. इन जनरल सिस्टम जो भी आप एप्लीकेशन को टेस्ट करोगे उसके बारे में आपको डिटेल में जाना पड़ता है. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द डोमेन नॉलेज आपको सीखना पड़ेगा. दैट यू विल नॉट बी एबल टू गेट आउटसाइड अनलेस यू डू सम सर्टिफिकेशंस. एज एन एग्जांपल, अगर बैंकिंग इंडस्ट्री में आप जा रहे हो तो लोमा करके एक सर्टिफिकेशन आता है. सॉरी, दैट इज नॉट बैंकिंग, इंश्योरेंस, माय बैड. ठीक है. इंश्योरेंस में लोमा करके एक होता है और डिप्लोमा इन इंश्योरेंस भी होता है. Those are international bodies, and these certifications I'm talking about are majorly based on US market. तो इक्वलेंट यूरोप का भी हो सकता हो एंड इंडियन मार्केट्स के लिए भी कुछ ना कुछ ऐसा होगा. बट इफ यू हैव लर्नड अबाउट द यूएस मार्केट, अदर मार्केट्स आर सिमिलर. ठीक है. सिमिलरली देर आर बैंकिंग के सर्टिफिकेशंस होते हैं डोमेन के. अगर आप वो करते हो तो यू गेट एडिशनल एडवांटेजेस, बट दीज आर नॉट डील ब्रेकर्स. ये नहीं भी हो तो आप टेक्निकल स्किल्स के बेसिस पे एंटर कर सकते हो, एंड देन यू कैन लर्न एज यू गो. And the technical skills that would be required, apart from the analytical mindset I talked about, is uh, manual testing के लिए exploration, which is again analytical mindset का part हो गया. But then you would also need some tools का knowledge, tools like Selenium, tools like Appium, tools like Rest Assured. ठीक है. प्ले राइट करके टूल है. ये टूल्स मार्केट में चलते हैं और बहुत सारे हैं, मतलब बहुत सारी कंपनीज के बहुत अलग अलग टूल्स हैं. यू कैन, एंड देन टेस्ट मैनेजमेंट के लिए यू कैन यूज जीरा, और यू कैन इवन यूज ALM. ALM इज वेरी known
even Jira is known. ALM is paid, and it's very costly tool as compared to Jira. And then apart from Jira, you also have version one ऐसे भी टूल्स है, क्लिक एंड प्ले टूल्स है, बहुत इजी नेविगेशन है इनका, वो भी यूज किया जा सकता है. लैंग्वेज की बात करें बेसिकली तो वो ये जावा है, रेस्ट एश्योर्ड हो गया, और जो अपने टूल्स हैं या जो जैसे आपने बताया सिलेनियम, इट इज़ यूज्ड फॉर यूआई ऑटोमेशन. और अगर हम ऐप ऑटोमेशन की बात करें तो एपीएम आ गया उधर, और जावा का करेक्ट. कॉम्बिनेशन रहता है, नहीं तो दूसरी लैंग्वेजेस भी है उनके साथ भी कर सकते हैं. तो मेन करेक्ट. स्किल सेट अगर एक पे भी लेके चले सो दैट वुड बी जावा बेटर. या जावास्क्रिप्ट अगर दोनों में से एक सीख लो, जावास्क्रिप्ट. मतलब ऑब्वियसली कोई भी बहुत सारे सपोर्ट करते हैं, बहुत सारे टूल्स, बहुत सारी लैंग्वेज सपोर्ट करते हैं, बट दीज आर प्रोमिनेंट एंड ऑल्सो दिस विल वेरी बेस्ड ऑन द ऑर्गेनाइजेशन यू ज्वाइन. अगर डेवलपमेंट हो रहा है डॉट नेट में, तो इट इज आइडियली रिकमेंडेड दैट टेस्टिंग टीम ऑल्सो यूजेस डॉट नेट फॉर their framework. हाँ, पर फ्रेशर की बात करें तो अगर वो एंट्री लेना चाहे तो एक स्किल सेट के साथ ही आना चाहिए उनको. तो Absolutely. वो फिर कोई भी एक लैंग्वेज हो गया, जावा या जावा स्क्रिप्ट, वो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है. तो उसके साथ जो टूल हो गए सिलेनियम वगैरह, तो वो सीख करके वो एंट्री कर सकते हैं. तो बिल्कुल. सोर्सेज कौन से रहेंगे हरमित, अगर हम सोर्सेज की बात करें, लाइक फ्रेशर ने स्किल सेट भी है उसके पास डिग्री भी है, तो वो कहाँ से अप्लाई कर सकता है, वो कौन से सोर्सेज हैं जिससे वो कंपनी में एंट्री ले सकता है. सो आई एम अज्यूमिंग ये क्वेश्चन उन लोगों के लिए जो जिनका इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस का बैकग्राउंड नहीं है, तो उनके राइट. लिए दे विल हैव टू डू सम कोर्सेज. दोस कोर्सेज एप्टेक, एनआईटी, इस टाइप के इंस्टीट्यूट्स भी हैं, एंड देयर माइट बी सम प्राइवेट स्मॉल सेटअप्स विद इन योर लोकल एरियाज, जो, बट सर्टिफिकेशन जहां से भी करो, इंश्योर करो कि दे आर, दोज पीपल आर रिकॉग्नाइज्ड इन द इंडस्ट्री. दे माइट चार्ज यू मोर इनिशियली, बट एटलीस्ट उनके साथ सपोर्ट हो सकता है जॉब मिलने का. अदरवाइज क्या होता है कि हम लोग सोचते हैं कि यार ये 5,000 में दे रहा है और दूसरा 10,000 ले रहा है, एग्जाम्पल के तौर पे नंबर्स दे रहा हूँ, डोंट कोट मी फॉर दोज नंबर्स. तो आप 5,000 वाले के साथ जाओ थिंकिंग मैं नॉलेज लेके अपने आप सर्च कर लूंगा जॉब्स, तो सपोर्ट के बिना डिफिकल्ट होता है इनिशियली. वंस यू एंटर, एक जॉब से दूसरे जॉब हॉप करना इजी होता है, बट फर्स्ट टाइम जो जॉब आपकी मिलती है उसके लिए सर्टिफिकेशंस राइट जगह से किया हुआ अच्छा रहता है. राइट. सर्टिफिकेशन हो और साथ में वो ट्राई करें कि अगर वही प्लेसमेंट करा दें, नहीं तो फिर एक स्किल सेट के साथ आकर के वो जो अपना Naukri.com है उस पर अप्लाई करें. हाँ, वहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है स्टार्टिंग में, क्योंकि फ्रेशर्स को इतने चांसेस नहीं मिलते. Naukri.com हो गया, लिंक्डइन हो गया, तो दिस टाइप ऑफ प्लेटफॉर्म्स ऑल्सो बिल्कुल. ही और शी कैन अप्लाई. एब्सोल्युटली. और अगर हम थोड़ा सा एक्सपीरियंस की बात करें कि और ऑलरेडी कोई इसी प्रोफाइल में है और लेकिन वो मैनुअल टेस्टिंग में है, वी ऑलरेडी नो दैट देयर आर टू प्रोफाइल्स अंडर वन प्रोफाइल, वी कैन से मैनुअल एंड वन इज ऑटोमेशन और वन इज हाइब्रिड. हज तो हाइब्रिड ज़्यादा मांगते हैं. तो अगर मैनुअल प्रोफाइल में है और हमें पता है आजकल ट्रेंड ऑटोमेशन का है, तो वो ऑटोमेशन में मूव करना चाहता है, तो वो कैसे कर सकता है, वो कौन से सोर्सेज है जहाँ से वो सीख सकता है, वो कौन सी स्किल सेट है जो उसको लर्न करना चाहिए. यार देखिए, उन केसेस में सिंस दे आर ऑलरेडी एक्सपीरियंस इन द इंडस्ट्री, विद दैट assumption इन माइंड, आपके पास अगर एनालिटिकल माइंडसेट है, यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स चल रहे हैं, आप सिर्फ उनको भी फॉलो करके प्रैक्टिस करोगे अगर, इफ यू आर गिविंग योर 100%, तो वहां से भी आप सीख सकते हो. फ्री फ्री में अगर आप बात करना चाहो तो दैट्स द बेस्ट ऑप्शन. और a few channels, I don't remember those right away, but then I think एक उडमी हो स्टेप गया, वहां से भी सीख सकते हैं, उडमी वगैरह से. राइट. और स्टेप बाय स्टेप ऑटोमेशन.com है, उनका वेबसाइट भी है और उनका यूट्यूब चैनल भी है. राइट. एक तो वो है, और एक बंदा था यार, आई डोंट रिमेम्बर हिज नेम. वो डिपेंड करता है हरमित, वो अगर यूट्यूब चैनल पे जाएं किसी के भी और उनकी फ्रिक्वेंसी किससे मैच करती है, तो उस फ्रिक्वेंसी के बिल्कुल. साथ वो, बिल्कुल. राइट, मतलब वो मैं ये बोल जिस. रहा हूँ कि जो मैं रेफर करता था व्हेन आई यूज्ड टू बी डूइंग दोस थिंग्स, तो ये लोगों को मैंने रेफर किया हुआ है. मैं उन लोगों का नाम ले, एक मुकेश ओटवानी है और एक बंदा है फ्रॉम साउथ, आई डोंट रिमेम्बर हिज नेम. मे बी सम अदर टाइम इफ आई रिमेम्बर, आई विल, इफ आई एम एबल टू रिकॉल, आई विल शेयर दैट विद द ऑडियंस एज वेल. श्योर श्योर. ओके.
सो एआई का क्या रोल रहेगा आजकल? एआई, वी ऑलरेडी नो दैट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या रोल रहेगा टेस्टिंग प्रोफाइल में? क्या वो, जैसे सुनने में आता है कि भाई पूरे टेस्टिंग प्रोफाइल को, यानी कि सभी जो मैनुअल काम कर रहे हैं वो रिमूव कर देगा, ऐसा कुछ है? या फिर आप कहाँ पे देखते हैं उसको? सो देखिए, हाइप क्रिएट करने के लिए इट्स अ गुड थिंग। प्रैक्टिकली जो जितना मैंने रीड किया या जितना मेरा एक्सपीरियंस है विद दीज टूल्स, मैं आपको ये बताऊंगा कि इनको हम टेस्ट केसेस लिखने के लिए आज यूज कर सकते हैं, बट रिव्यू करना हमारे को जरूरी है उसके बाद भी। सो ओनरशिप इज स्टिल विद अस। इट्स नॉट दैट यू गिव देम, एलएलएम्स को आपने कुछ फॉर्म या एक डॉक्यूमेंट दे दिया, उसने रीड कर लिया और उसने सारे टेस्ट केसेस आपके बना दिए। उस सिचुएशन में अभी नहीं है, एंड आई डोंट थिंक अ ह्यूमन कैन बी रिप्लेस्ड फुल्ली। ठीक है? इट्स जस्ट दैट इफ यू लर्न दिस टूल्स, योर लाइफ विल बिकम ईजियर, but it is not that these tools are replacing humans in any way। नेक्स्ट 10 years में तो मुझे नहीं दिख रहा। आगे भी पर्सनली मेरा ओपिनियन है कि नहीं रिप्लेस कर सकते, बट आई डोंट नो, फ्यूचर किसी ने नहीं देखा, इसलिए आई विल नॉट स्पीक ऑन टू फार इन द इंडस्ट्री क्या होता है। बट एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 10 years आई डोंट सी रिप्लेसमेंट्स ऑफ ह्यूमंस। और अगर रिप्लेसमेंट होना है तो मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि इट इज इजियर टू रिप्लेस इन डेवलपमेंट रादर देन टेस्टिंग। और उसका रीजन क्या है? डेवलपमेंट में आपको फॉर्म्स में फील्ड ऐड करनी है, उसमें वैलिडेशंस करने हैं। ठीक है? तो दोज आर स्टैंडर्ड सेट ऑफ क्वेश्चंस कि ये चीज कैसे करना है। इफ यू फीड दैट, मे बी दे आर एबल टू डू इट। आई एम नॉट सेइंग होगा ही, बट किया जा सकता है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट टेस्टिंग, तो टेस्टिंग में एज आई सेड एनालिटिकल माइंडसेट। एक तो आपकी फील्ड्स की सीक्वेंसेस सेम नहीं रहेंगी, राइट? तो उसके हिसाब से कहीं पर आपको ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है, कहीं पर आपको रेडियो बटन सिलेक्ट करना है, कहीं पर कुछ और करना है, और डोमेन नॉलेज, राइट? तो वो सब चीजों की वजह से एक मैनुअल टेस्टर इज ऑलवेज वुड ऑलवेज बी रिक्वायर्ड, नो मैटर how you look at it। this is my personal opinion, and I might be ज्यादातर लोगों को लगेगा शायद he is talking way off than what is happening, बट मेरा पर्सनल ओपिनियन है, इसलिए मैं इस पर स्ट्रेस कर रहा हूँ। दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन दैट ह्यूमंस, एटलीस्ट टेस्टर्स, विल नॉट बी रिप्लेसेबल, मैनुअल टेस्टर विल स्टिल बी रिक्वायर्ड। हाँ, इनको आप ऑटोमेशन के लिए एज ए रिग्रेशन टूल्स सर्टनली यूज कर सकते हो, बट फॉर फंक्शनल टेस्टिंग यू विल सर्टनली नीड मैनुअल पीपल, राइट, ह्यूमंस। एक्चुअली प्रॉम्प्ट आना चाहिए उसमें, मोस्टली प्रॉम्प्ट यूज करते हैं, तो प्रॉम्प्ट आना चाहिए कि हमें क्या लिखना क्या है। अगर कोड की भी, ऑटोमेशन की भी बात करें तो लॉजिक वो लिख के दे सकता है, बट वो आपको चाहिए Asking क्या, the वो right नीड क्या है, questions. वो प्रॉम्प्ट तो आप ही लिखोगे ना उसमें, तभी एआई उसको Absolutely. देगा। राइट, राइट। सो या थैंक यू वेरी मच हरमित फॉर योर वैल्यूबल टाइम। आपने इतना टाइम हमें दिया। सो No होप worries. कि ये You're किसी के welcome. काम आए और कुछ उसको मार्गदर्शन मिले। या थैंक यू हरमित, थैंक यू वेरी मच। Thank you so much for having me.